हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जे सुजन अकेडमी पर। तो आइए सीजी सेट एग्जाम 2026 को लेकर के हमारा प्रिपरेशन होगा, जिसके अंतर्गत हम 2024 में जो एग्जाम हुआ था सीजी सेट का, उसका पीवाईक्यू देख रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और सभी सब्जेक्ट में जितने भी 30 सब्जेक्ट का हुआ है 2024 में, वो सभी सब्जेक्ट का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो सेट एग्जाम तैयारी 2026 करके प्लेलिस्ट बना दिया हूं, सेट एग्जाम 2026, उसमें जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज हम देखेंगे हिंदी का। तो जो भी हमारे साथी हिंदी में तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं, ये पार्ट 1 होगा, इसके बाद पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद जो बचेगा पार्ट 2 हिंदी का जल्द ही आएगा। तो आइए जल्द स्टार्ट करते हैं। और चैनल में जो फर्स्ट बार जुड़े होंगे वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दिया हूं, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ भी टेलीग्राम में प्रोवाइड कराया जाएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, थोड़ा सा लेट से टेलीग्राम में भेजा जाता है, अभी सोशियोलॉजी का भेज दिया गया है। इसी तरह से सभी क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड होता रहेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गीता अच्छा गाती है, वाक्य में अच्छा किस कोटि का प्रकार्य निभा रहा है? ठीक है, तो सारे ऑप्शन मैं यहां पढ़ूंगा। आप देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये मत सोचिए कि कितना जो है समय लग रहा है, ये बिल्कुल नहीं देखना है। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला यहां से है तो चौथा यहां से देखते हैं। चलिए चौथा नंबर से, तो सही आंसर क्या होगा? विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा और निपात। तो सही आंसर क्या होगा 4 नंबर क्वेश्चन का? यहाँ पे 4 नंबर से स्टार्ट किए हैं आज, तो ये क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, पांचवा नंबर देखिए, पूर्वी हिंदी को बोलियों का विकास जिससे जुड़ा हुआ है, जिससे हुआ है, ठीक है, सॉरी, जिससे हुआ है। पूर्वी हिंदी बोलियों का विकास, जो बोली है उसका विकास हुआ है, किससे हुआ है? तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मागधी, सौरसेनी, ब्राचड़, अर्धमागधी। तो सही आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है। ठीक है, किसका? 343 से 51, 245 से 51, 151 से 52 और 352 से 63। तो सही आंसर हो जाएगा राजभाषा हिंदी का प्रावधान 343 से 51 अनुच्छेद में जो है सम्मिलित है। ठीक है, तो फर्स्ट का ए ऑप्शन सही होगा। सेकंड देख लीजिए, सेकंड पूछा गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। तो यहां देखिए, दाल भात ये द्वंद्व समास है। ठीक है, बी चरण कमल ये कर्मधारय समास है। और जनक सुता ये है आपका तत्पुरुष समास। पंचनद, अब बच गया क्या आपके पास? द्विगु समास। पंच मतलब एक जो है संख्या का प्रयोग हो रहा है तो द्विगु समास होगा। तो इस तरह से ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, किसका? सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। अब आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहां भी सुमेलित दिया है, स्तंभ फर्स्ट और सेकेंड को स्वर दिया है, उसके जोड़ी के साथ सुमेलित करना है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन सही ऑप्शन क्या होगा? आइए देखते हैं। ऊ, तो ऊ जो है संवृत्त है। ठीक है, आ तो ये है आपका विवृत। ए, तो ए है आपका अधिवृत्त। और ई जो दिया है अर्ध संवृत्त है। ई का, डी का 3। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे ए में नहीं है, बी में देखिए, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। 4 नंबर हमने कर चुका है स्टार्टिंग में, 5 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर भी हो चुका है। ठीक है, 6 नंबर से देखते हैं। बैंकों में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कामकाज को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन तो क्या है? बैंक साथी, बैंक भाषा, बैंक सखा, बैंक मित्र। तो सही आंसर है बैंक मित्र। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। पीवाईक्यू देखने का मतलब यही है दोस्तों कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, हम तैयारी कैसे करेंगे, इसके लिए काफी जो है हेल्प होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, स्वरित। देखिए स्वरित में सुर की स्थिति होती है ऊपर नीचे, न नीचे न ऊपर, ऊपर एवं नीचे। तो सही आंसर होगा ऊपर एवं नीचे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानक भाषा से तात्पर्य है क्या है? वर्ग विशेषण की भाषा है, परिनिष्ठ, देखिए परिनिष्ठित भाषा है, लोक भाषा है, साहित्यिक भाषा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? परिनिष्ठित भाषा है।
8 का बी सही ऑप्शन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि हिंदी का सॉफ्टवेयर नहीं है? 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, श्रीलिपि, सुलिपि, आकृति और श्रुत लिपि। सही आंसर होगा श्रुत लिपि। 9 का डी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आइए। प्रथम प्राकृत के नाम से जाने वाली भाषा है? संस्कृत, प्राकृत, पाली और अवहट। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? पाली। प्रथम प्राकृत भाषा क्या है? पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का, रहीम ने नायिका भेद की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? 9 नंबर क्वेश्चन। तो प्राकृत पैगलम, देखिए वृत्त रत्नाकर, रस मंजरी और रसिक प्रिया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा रस मंजरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए, मिश्र बंधु विनोद के लेखकों में जिनका नाम सही है वे हैं। देखिए 12वें नंबर का क्वेश्चन, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। सही आंसर होगा कृष्ण बिहारी मिश्र। ठीक है, 13वें नंबर, लोग हैं लागी कवित बनावत मोही, तो मेरे कवित बनावत किसकी उक्ति है? ठाकुर, बोधा, आलम और यहां दिया है घनानंद। तो सही आंसर है घनानंद। ठीक, 13 का ए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइए। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ताराकांत बंदोपाध्याय, महात्मा गांधी। तो सही आंसर होगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, 14 का ए जो है राइट आंसर है। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादन कौन नहीं थे संपादन में? ठीक है, तो श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है गणेश शंकर विद्यार्थी, ये नहीं थे संपादक में 50 नंबर का। ठीक है, तो संपादक कौन कौन थे वो भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है संपादक कौन है करके। चलिए आगे देखते हैं, सुमेलित दिया है स्तंभ फर्स्ट और सेकेंड को। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं क्या है, आइए। चरण काल, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी, ए का 2। बी का देखिए बीज वपन काल। ठीक है, बीज वपन काल बी का, तो ये हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, आदिकाल देखिए सी का, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सिद्ध सीमांत काल ये हो जाएगा आपका राहुल सांकृत्यायन। मतलब ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 मिला लीजिए, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 16 का। और याद करते भी चले। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सभी। कुछ क्वेश्चन, निम्नांकित कवियों में से कौन पुष्टि मार्ग के नहीं है? 17 नंबर क्वेश्चन, सूरदास, चतुर्भुज दास, देखिए गोविंद स्वामी और हित हरिवंश। सही आंसर होगा हित हरिवंश। 17 नंबर का डी जो है सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, आइए। यहां भी सही विकल्प दिया है, स्तंभ फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। देखिए ये सही जोड़ी मिलान वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, तो इसलिए आपको तैयारी भी ज्यादा करनी होगी। यहाँ देखिए चंदायन, ये हो जाएगा मुल्ला दाऊद, ए का 4। बी का देखिए हंसावली, ये हो जाएगा असाइत। ठीक है, सी का देखिए मृगावती कुतुबन और माधवन, देखिए कामकंदला माधवानल, डी। तो डी का सही आंसर हो जाएगा आपका गणपति 1। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, मतलब 18 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सही आंसर है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, 19 का डी सही ऑप्शन है। देखिए अगला है, समांतर कहानी के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? 20 नंबर क्वेश्चन, अज्ञेय को, कमलेश्वर को, जगदीश गुप्त को और अमृत राय को। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कमलेश्वर को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन में यहां भी सुमेलित कीजिए दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट और सही सुमेलित करना है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सुमेलित, सही सुमेलित कीजिए। तो यहां देखिए
21 नंबर जो क्वेश्चन है ये व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है और फाइनल आंसर के साथ हम जो है इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं व्यापम का। 22 है, को घाटी एवं वृष भानुजा के हलधर के वेद पद कौन सी वक्रता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, पद परार्ध, पद पूर्वार्ध, वर्ण विन्यास, वाक्य वक्रता। तो सही आंसर होगा पद पूर्वार्ध। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतीयमान शब्द का संबंध किस सिद्धांत से है। 23 नंबर क्वेश्चन। तो ये ध्वनि सिद्धांत, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत। सही आंसर होगा ध्वनि सिद्धांत, 23 का ए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, चित्र तुरंग न्याय की बात रस निष्पत्ति के संदर्भ में किसने कही है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा भट्ट लोलन, भट्ट नायक, श्री शंकुक और अभिनव गुप्त। सही आंसर है श्री शंकुक, 24 का सी ऑप्शन सही। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शब्द देखिए, शब्दार्थव संहितव काव्यम किसका कथन है। दंडी, भामह, विश्वनाथ और कुंतक। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भामह। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। ध्वनि सिद्धांत का खंडन निम्नलिखित में से किस आचार्य ने किया। आनंदवर्धन ने, अभिनव गुप्त ने, आचार्य मम्मट ने और आचार्य महिम भट्ट ने। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा आचार्य महिम भट्ट ने, डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, काव्य प्रकाश किसकी रचना है। 27 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। दंडी, वामन, रुद्रट और मम्मट। तो सही आंसर है मम्मट। ठीक, 27 का डी। 28 नंबर क्वेश्चन, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, यह कथन किसका है। डॉक्टर नागेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामदहिन मिश्र का या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, 28 का बी ऑप्शन सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए दिया है। अब इसका आंसर हमें देखना है क्या होगा। आइए ए का देखते हैं, काव्य अलंकार ये भामह। ठीक है, साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण ये है आपका विश्वनाथ। ठीक है, सी देखिए काव्य अनुशासन हेमचंद्र, थर्ड हो जाएगा। और ध्वन्यालोक ये डी जो है आनंदवर्धन, मतलब ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा 29 का। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी सुमेलित कीजिए दिया है। तो यहाँ पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में आनंदवर्धन ये ध्वनि सिद्धांत। ठीक है, वामन, वामन का हो जाएगा रीति, मम्मट इसका हो जाएगा वक्रोक्ति और क्षेमेंद्र इनका हो जाएगा औचित्य। तो ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3, मतलब ए ऑप्शन सही होगा 31 नंबर क्वेश्चन, किस दर्शन में यथार्थ, समग्रता और क्रमबद्धता को नकारा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्तित्ववाद या फिर मार्क्सवाद। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर आधुनिकतावाद, 31 का बी होगा। 32 देखिए, रामायण मेला के आयोजन की परिकल्पना किस विचारक ने की है। जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय और राम मनोहर लोहिया। तो 32 नंबर का सही आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। ठीक, 32 का डी ऑप्शन सही है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए दिया है फिर एक तरफ। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा। ए ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज ये दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक समाज ये है आपका ज्योतिबा फुले और प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे, डी का 2। ठीक है, तो इस तरह से 33 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 ये मिलान कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, सी ऑप्शन सही होगा 33 का। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 34 में दिया है, फिर से सुमेलित कीजिए दिया है, अपने अपने पिंजरे। ठीक है, ये हो गया मोहनदास नमीश राय, जूठन जिसका हो जाएगा आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी का 4, सिकंजे का दर्द इसका हो जाएगा सुशीला टागभौरे और मुर्दहिया। ठीक है, डी, तो डी का हो जाएगा तुलसीराम। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3 ये करेक्ट कर लीजिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 34 का। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 35 नंबर में पूछा, यदि समाज को 2 शब्दों में परिभाषित किया जाना है तो वे समानता और समृद्धि
यह किसका कथन है? महात्मा गांधी का, कार्ल मार्क्स का, डॉक्टर अंबेडकर का या राम मनोहर लोहिया का? सही आंसर है राम मनोहर लोहिया का। 35 का डी ऑप्शन सही होगा। 36 डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के कितने चरण माने हैं? 2, 6, 3 और 4। तो सही आंसर होगा 4 माने हैं। ठीक है, 36 का डी। 37 नंबर देखिए, इस तरह से भी आंसर दिया जाता है, डी डी ए ए ऐसा भी आता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ करके करेंगे। मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित कौन सी कृति नहीं है? शेखर एक जीवनी, सुनीता, जहाज की पंछी, महाभोज। सही आंसर होगा महाभोज। 37 का डी। 38 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु हिंदी की जाति परंपरा के संस्थापक है। यह किसका कथन है? जगदीश गुप्त का, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, रामविलास शर्मा का, बालकृष्ण भट्ट का? सही आंसर है रामविलास शर्मा का। 38 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्नांकित में से कौन द्विवेदी युग के रचनाकार नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध माखनलाल चतुर्वेदी। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक, 39 का डी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइए यहां देखिए, समता, स्वतंत्रता और बंधुता का संबंध किस दर्शन के आधार बिंदु से है? 40 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए, गांधी दर्शन, लोहिया दर्शन, अंबेडकर दर्शन और मार्क्सवादी दर्शन। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है अंबेडकर दर्शन। ठीक है, चलिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अगले वीडियो पाने के लिए हमें प्रमोट जरूर किया करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किया करें ताकि और अन्य भी साथी जुड़ सके। और हम लाइव क्लास चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं अगर लाइव क्लास चाहते हैं तो। और इसका एमसीक्यू भी, प्रैक्टिस सेट भी, सब्जेक्ट वाइज सभी का जल्द ही जारी होने वाला है। सीजी सेट एग्जाम वाले, फिर से मैं कह रहा हूं, अगर नए होंगे चैनल में, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सीजी सेट एग्जाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी जल्द ही उपलब्ध होने वाला है। 41 पृथ्वीराज रासो के अध्यायों का विभाजन हुआ है। ठीक है, 41 का प्रकरण, समय, सर्ग और कांड। तो सही आंसर है समय, 41 का बी। 42 नंबर, गीत फरोश कविता में फरोश शब्द का क्या अभिप्राय है? रचनाकार, विक्रेता, शिल्पकार, गायक। तो ये हो जाएगा विक्रेता, 42 का बी। ठीक, 43 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। कामायनी का कर्म भाववृत्ति, कर्मवृत्ति तथा ज्ञान वृत्ति के सामंजस्य द्वारा समरसता और उसके फलस्वरूप आनंद की सिद्धि है। यह कथन किसका है? 43, तो ये जो है डॉक्टर नागेंद्र का है। अगला है, करुणा बहुल होने के कारण, ठीक है, करुणा बहुल होने के कारण बुद्ध संबंधी साहित्य भी मुझे बहुत प्रिय रहा है। किस छायावादी रचनाकार का आत्मकथन है? ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत जी और या फिर महादेवी वर्मा जी। सही आंसर है डी, 44 का डी ऑप्शन सही होगा, महादेवी वर्मा की रचना है। अगला है, एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। आत्मकथन किस कवि का है? 45 का मुक्तिबोध का, भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल या नागार्जुन। सही आंसर है धूमिल का, 45 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 46, अब जल्द ही खत्म होने वाला है। नैना अतरी आंतू ज्यों हाउ नैन झपेऊं, ना हाउ देखाऊं और को ना तुझ देखन देऊं। पद किस कवि की रचना है? स्पष्ट है। 46 का आंख बंद करके भी आंसर ले सकते हैं, ये कबीरदास जी का रचना है। बहुत खूबसूरत रचना, बहुत अच्छा लगता है कबीरदास की रचना पढ़ने में। प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण को किस रूप में चित्रित किया गया है? 47 नंबर क्वेश्चन, तो ये लोक सेवक के रूप में चित्रित किया गया है। अगला है, निम्नांकित अष्टछाप के कवियों में से किस कवि ने भ्रमर गीत प्रसंग पर काव्य नहीं रचा है? 48, किसने? चतुर्भुज दास ने। 48 का भी ए है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कविता नागार्जुन की नहीं है? कालिदास, खुरदरे पैर, भूल गलती, मनुष्य हूं। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा भूल गलती। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नहीं पराहू नहीं मधुर मधु, नहीं बिकाहू इही काल, अली कली ही 100 बांधियों, आ गए कौन हवाल, किस राजा के संदर्भ में रचा गया है? देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। छत्रसाल, जयसिंह, मानसिंह या विक्रम सिंह, कौन से राजा थे जिनके संदर्भ में यह रचना रचा गया था? तो 50 का सही आंसर है जयसिंह के संबंध में रचा गया था।
तो देखिए हमने 50 क्वेश्चन जो है, और ये फिर से बता दूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का है। 2024 में भी आपको द्वारा पूछा गया उस क्वेश्चन को मैंने कराया आपको हिंदी पेपर के रूप में। पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, पूरा पार्ट 2 कंप्लीट कराएंगे। ये 51 से शुरू हो रहा है, ये अगले पार्ट में आएगा, हिंदी भाग 2 करके आएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है सीजी सेट एग्जाम 2026 एग्जामिनेशन या क्लासेस, उसमें जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जल्द फिर पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तब तक